हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनक्यूबेटर एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त किशोर, लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान के चौहान वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अलग अलग शासकों के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए चौहान वंश के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था। ठीक है, तो ये आपको लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया है कि जो चौहानों की रणथंभौर शाखा थी वो किसने शुरू करी थी, इसके बारे में बताना। ऑप्शन है आपके पास कीर्तिपाल, हमीर, गोविंदराज या हरिराज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोविंदराज। ठीक है, गोविंदराज जो थे वो आपके पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र थे। ठीक, किसके? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। इन्होंने जो है गोविंदराज, इन्होंने क्या करा था आपके चौहान जो रणथंभौर शाखा थी चौहानों की, उसका आरंभ किया था दोस्तों। और ये कौन से साल में किया था? 1154 ईस्वी में। ठीक है, किसकी सहायता से किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से 1154 के अंदर गोविंदराज जो थे उन्होंने रणथंभौर के चौहान शासकों की जो है वो नींव रखी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह कौन सा था? ठीक है, इन्होंने पूछा है कि जो खिलजियों ने आक्रमण किए थे रणथंभौर दुर्ग के ऊपर, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो खिलजी शासक था जिसने सबसे पहले किया था। ऑप्शन आपके पास जलालुद्दीन, दूसरा अलाउद्दीन, तीसरा आपके पास शहाबुद्दीन, चौथा मुबारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी था, उसने 1290 ईस्वी के अंदर क्या करा था आपके ये रणथंभौर दुर्ग के ऊपर आक्रमण करा था। ठीक है, इसके टाइम में करा था आपके हमीर के टाइम। ठीक है, जो हमीर था उसके टाइम में 1290 ईस्वी के अंदर सबसे पहले रणथंभौर दुर्ग के ऊपर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण करा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? ठीक है, तो आपको 2 बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, उसने हमीर के ऊपर आक्रमण क्यों करा था रणथंभौर दुर्ग के ऊपर? उसका कारण मेन क्या था कि जो विद्रोही सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उसको शरण किसने दी थी? आपके हमीर ने। ठीक है, जो आपका चौहान शासक था दोस्तों रणथंभौर का। ऑप्शन आपके पास अमीर खां, मीर अलाबंदे खां, मीर जुबैर खां या मीर मोहम्मद शाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर मोहम्मद शाह। ठीक है, तो आपके क्या था? मीर मोहम्मद शाह जो था वो आपका इसका विद्रोही सेनापति था दोस्तों, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और मोहम्मद शाह जो था वो आपका इसका विद्रोही था अलाउद्दीन खिलजी का, उसको शरण दी थी आपके हमीर ने। इसके अलावा एक रीजन और ये भी था आक्रमण करने का अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर के ऊपर, कि उसने क्या करा था? राज कर बंद कर दिया था हमीर ने। ठीक है, उसको कर देना बंद कर दिया था महाराणा हमीर ने, इसलिए उसने आक्रमण करा था। इसके अलावा दूसरा रीजन क्या था? मीर मोहम्मद शाह को शरण देना। चलिए अगला क्वेश्चन। रणथंभौर का युद्ध सन 1300 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? ठीक है, तो ये बताना है कि 1290 के अंदर तो क्या हुआ था आपके जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुआ था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद में दूसरा 1301 के अंदर मीर मोहम्मद शाह को शरण देने के लिए कारण क्या हुआ था? युद्ध करा था अलाउद्दीन खिलजी ने किसके साथ? आपका हमीर के साथ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट, सेकंड। अलाउद्दीन खिलजी और महाराणा हमीर के बीच में 1301 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक गया था? ठीक है, तो अब ये बताना है कि जो 1301 ईस्वी में युद्ध हुआ था उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति जो था वो उसने क्या करा था? आपके अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जो है वो नेतृत्व किया था, यह बताना। ऑप्शन आपके पास उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां और आइनुल मुल्क मुल्ता। रणथंभौर के युद्ध में
नुसरत खान जो था, नुसरत खान, वो आपके अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कर रहा था। ये आपको ध्यान रखना, 1321 में जो युद्ध हुआ था उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंभौर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंभौर दुर्ग है वो हमीर से लेने के बाद में किसको सौंपा था? ठीक है, ऑप्शन आपके पास उलूग खान, नुसरत खान, अकाद खान या उमर खान। जो नुसरत खान जो था वो तो क्या हो गया था, मर गया था। ये मारा गया था युद्ध के अंदर। वो जो उलूग खान था उसको क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने वो रणथंभौर के युद्ध में अमीर को हरा के क्या करा था, रणथंभौर दुर्ग को उलूग खान को जो है वो सौंप दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? ठीक है, अब आपको जालोर के चौहान शासक है उसके बारे में बताना है कि कौन सा शासक जो था वो चौहानों की जालोर शाखा से संबंधित नहीं था। ऑप्शन आपके पास वत्सराज, कीर्तिपाल, समय सिंह या उदय सिंह। दोस्तों वत्सराज इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वत्सराज जो था वो तो आपके गुर्जर प्रतिहार जो हमने पढ़े थे उसमें था नहीं, गुर्जर प्रतिहार शासक था। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, इसका दूसरा नाम रणहस्तिन भी है। रणहस्तिन भी किसको बोला जाता है, आपके वत्सराज को। ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार का शासक था। तो ये चौहान वंश से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? मतलब वो जालोर का कौन सा चौहान शासक था जिसके कार्यकाल के अंदर जो है किसी भी सुल्तान का, दिल्ली के सुल्तान का आक्रमण रणथंभौर के ऊपर नहीं हुआ, ये बताना। ऑप्शन आपके पास उदय सिंह, कानड़ देव, विरम देव या चाचिंग देव। जालोर के है ना, जो जालोर के चौहान शासक थे उसके कार्यकाल में बताना है जो जालोर के चौहान शासकों में कौन सा वो शासक था जिसके काल में कोई भी दिल्ली के सुल्तान ने आक्रमण नहीं करा था। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चाचिंग देव। ठीक है, चाचिंग देव जो है वो आपका उदय सिंह का पुत्र था। ठीक है, जालोर के शासक उदय सिंह का पुत्र कौन था, आपका चाचिंग देव चौहान। ठीक है, उसके कार्यकाल के अंदर किसी भी दिल्ली के सुल्तान ने कोई भी आक्रमण नहीं करा था। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या था चाचिंग देव का, 1257 से 1282। ठीक है, तो इसके कार्यकाल के दौरान किसी भी दिल्ली के सुल्तान ने आक्रमण नहीं करा था जालोर के ऊपर। क्वेश्चन करते हैं, जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? ठीक है, अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था जालोर, जब अलाउद्दीन खिलजी था रणथंभौर के ऊपर तो कौन था, अमीर देव चौहान था। और जो जालोर का शासक कौन था जिस टाइम अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था? ठीक है, ऑप्शन आपके पास शीतल देव, कन्नड़ देव, महलक देव या बीसल देव। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कन्नड़ देव। जो जालोर का शासक कन्नड़ देव था वो आपके अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में दोस्तों इसका लंबा संघर्ष चला था, कब से, 1298 से लेके 1311 ईस्वी के बीच में जो है एक लंबा संघर्ष जो है जालोर के ऊपर अधिकार के लिए अलाउद्दीन खिलजी और इसके बीच में चला था। ठीक है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी को की जालोर विजय का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो युद्ध लड़ा था उसमें उसकी विजय हुई थी, उसके बारे में कौन से ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है? ऑप्शन आपके पास कन्नड़ देव प्रबंध, कुमांडासो, अचल देव खिंचरी वचनिका या विरुद्ध क्षेत्र। तो आपको पता है कन्नड़ देव के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, तो कन्नड़ देव जो है, कन्नड़ देव प्रबंध किसने लिखा, आपके पद्मनाभ। ठीक है, कन्नड़ देव प्रबंध जो है ये पद्मनाभ राइटर थे, उन्होंने लिखा है। और इसके अंदर जो आपके क्या लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के बारे में वर्णन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? ठीक है, तो जालोर के ऊपर जो है वो कौन से साल के अंदर जो है दूसरी बार आक्रमण करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, इसके बारे में बताना। ऑप्शन आपके पास 1306, 1308, 1310 या 1311। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1311। ठीक है, 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के साथ दूसरा युद्ध हुआ था। पहले तो 1298 में, ठीक है, ये संघर्ष चालू हुआ था, बाद में 1311 के अंदर दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, जो दूसरा युद्ध है वो 1311 के अंदर किसके बीच में हुआ था, आपके कन्नड़ देव व बीरम देव और किसके बीच में हुआ था, अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन के बीच।
इसका आंसर क्या हो जाएगा 1311। चलिए अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ और सिवाना ये जो युद्ध जीते थे उनका कालक्रम बताना है कि कौन कौन से साल में। ठीक है, रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ या सिवाना। ठीक है, तो आपको पता है कि रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था आपके 1301 के अंदर। ठीक है, जालोर का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था चित्तौड़ वाला 1303 के अंदर। ठीक है, और जो आपका ये है सिवाना वाला ये कब हुआ था 1308 के अंदर। जो जालोर है वो वाला 1311 के अंदर, कन्नड़ देव और उनके बीच में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है, और ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, रणथंभौर का युद्ध हुआ था 1301 के अंदर, जालोर का 1311 के अंदर, चित्तौड़ वाला 1303 के अंदर और सिवाना का युद्ध जो है 1308 के अंदर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चौहान राजवंश के शासकों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, उनका जो कार्यकाल है उसकी टाइमिंग बतानी है, पृथ्वीराज, अजयराज, अरुणराज या विग्रहराज। विग्रहराज चतुर्थ जो था ये तो आपका 1158 से 63 के बीच में था। अरुणराज था कि 1133 से 55 के बीच में था। ठीक है, और जो अजयराज था ये आपके 1113 से 1130 के बीच में था। ठीक है, ये सबसे पहले, ठीक है, इनमें सबसे तीनों में सबसे पहले कौन सा था आपका पृथ्वीराज फर्स्ट है ये। ठीक है, पृथ्वीराज फर्स्ट। ठीक है, तो पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद में आ जाएगा आपके सबसे पहले तो ये हो गया। ठीक है, फिर हो गया आपके ये अजयराज, फिर अरुणराज, फिर अरुणराज के बाद में विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन गलत है दिया हुआ है, तो 1, 2, 3, 4 ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा काल के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। ऑप्शन आपके पास विद्यापति गौड़, बागेश्वर, विश्वरूप या सारंगधर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सारंगधर। ठीक है, सारंगधर जो है इसका दरबारी कवि नहीं था। विद्यापति गौड़, बागेश्वर और विश्वरूप जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ऑप्शन आपके पास हुंजा नामक घोड़ा किसका था। ठीक है, ये बताना है, हुंजा घोड़ा था, कोई किसके घोड़े का नाम था। ऑप्शन आपके पास राणा प्रताप का, बूंदी के उम्मेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का, मारवाड़ के मालदेव का। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट बूंदी के उम्मेद सिंह का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था। ऑप्शन आपके पास गोपीनाथ, सोपदास, गंगादास या कानड़ देव। तो ऑब्वियसली कानड़ देव जो है वो तो आपका चौहान शासक था, तो उसका वागड़ से संबंध नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालोर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था। ठीक है, सोनगरा चौहानों को हरा करके कौन से शासक जो है उन्होंने जालोर पर अपना अधिकार किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो दोस्तों कीर्तिपाल था, ठीक है, कीर्तिपाल चौहान था, उसने 1181 के आसपास जो है आपके परमारों को हराकर किस पे अधिकार करा था आपके जालोर के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा परमार। चलिए अगला क्वेश्चन, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के साथ प्रथम मुठभेड़ हुई थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि जालोर की जो युद्ध हुए थे उनमें जो आपका पहला युद्ध कब हुआ था आपके 1290 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी के साथ। किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्थल अभिलेख उत्खनन कराए गए थे। ठीक है, तो जो शिवालिक स्थल अभिलेख हैं वो दिल्ली के वो किसके काल में होते हैं आपके विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ जो था उसके कार्यकाल के दौरान शिवालिक अभिलेख जो है दिल्ली के वो उत्कीर्ण कराए गए थे। राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राय पिथौरा के नाम से आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है उसको जाना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। हमने चौहान वंश को लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम आगे की क्लास के अंदर
जो है वो सिसोदिया वंश और जो मेवाड़ के शासक उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।